मल्टीबैगर स्टॉक्स। हम सब चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 2 से 3 तो मल्टीबैगर स्टॉक्स होने चाहिए। मल्टीबैगर स्टॉक्स यानी ऐसे स्टॉक्स जो हमें 100% से ज्यादा के रिटर्न दे सकते हैं, यानी कि हमारे पैसे को जल्द से जल्द डबल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने अगर एक स्टॉक खरीदा जो है 50 रुपए का और 2 से 3 महीने बाद उस स्टॉक की प्राइस हो गई 100 रुपए या फिर 150 रुपए, यानी कि 100% या फिर 200% से आपका स्टॉक बढ़ा, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि आपने एक मल्टीबैगर स्टॉक खरीदा था। पर स्टॉक को बाय करते वक्त हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है या फिर नहीं? तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंट रूल्स लेकर आया हूं, जो अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इजीली एक मल्टीबैगर स्टॉक को खरीद सकते हैं और फ्यूचर में उस मल्टीबैगर स्टॉक्स के मल्टीबैगर रिटर्न्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगर जानना चाहते हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ मल्टीबैगर स्टॉक, तो इस वीडियो में एंड तक देखें और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली फाइनेंस रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका डेफिनेटली बनता है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप कोई भी स्टॉक को पिक कर रहे हो विद एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग मल्टीबैगर रिटर्न्स, यानी कि आपको उस स्टॉक में से मल्टीबैगर रिटर्न्स चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आप कोई भी स्टॉक को खरीद रहे हो तो वो स्टॉक की जो कंपनी है, वो कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह है उसके बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि एट द एंड जो कंपनी के प्रॉफिट है, कंपनी की लॉसेस है, कंपनी के डे टू डे जो वर्किंग्स है, वो सारे उसकी मैनेजमेंट के ऊपर ही चलते हैं। क्योंकि जितनी एफिशिएंट और जितनी अच्छी एक मैनेजमेंट होगी, उतनी एफिशिएंट और उतनी अच्छी एक कंपनी होगी। फॉर एन एग्जांपल, आपकी खुद की लाइफ के मैनेजर आप खुद हो। इसका मतलब आपकी लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी चीजें हो रही है उसको आप ही मैनेज कर रहे हो, और उसके रिजल्ट्स भी आपकी मैनेज की हुई थिंग्स के हिसाब से आ रहे हैं। यानी कि अगर आपका दिन अच्छा गया तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, अगर आपका दिन बुरा गया तो आपके रिजल्ट्स भी बुरे आएंगे। एंड सिमिलरली इन फाइनेंस वर्ल्ड ऑल्सो, अगर एक मैनेजमेंट अच्छा काम करेगी तभी वो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, या फिर मैनेजमेंट को स्कैम करने के चक्कर में, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो फाइनल रिजल्ट्स भी बहुत ही नेगेटिव आएंगे और हो सकता है कि आपका कैपिटल जीरो हो जाए। तो इसलिए कभी भी अगर कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो उसको खरीदने के पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट को देख लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी रहेगी तभी वो स्टॉक अच्छा खासा ग्रो कर पाएगा और फ्यूचर में हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देकर एक मल्टीबैगर स्टॉक खुद बन जाएगा। तो मैनेजमेंट ये बन जाता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ग्रोइंग ईपीएस। ईपीएस दोस्तों यानी कि अर्निंग पर शेयर। दोस्तों मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कंपनी का जो ईपीएस है, यानी कि अर्निंग प्राइस शेयर, वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कितना ज्यादा कम हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ रहा है लेकिन साथ ही साथ शेयर होल्डर्स गिरते जा रहे हैं, तो जो अर्निंग पर शेयर है वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो इन सभी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कोई नीचे कोई ऊपर नहीं होना चाहिए। सारी चीजें साथ में होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे एक साथ जब जाके परफॉर्म करेगी तभी हमें एक जो स्टॉक है वो मल्टीबैगर रिटर्न्स दे पाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट के साथ साथ ग्रोइंग ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अर्निंग पर शेयर को ट्रैक करना चाहिए, और ये अर्निंग पर शेयर ये आप इजीली ट्रैक कर सकते हो ऑन द स्क्रीनर वेबसाइट। यानी कि गूगल पे जाके आप screener.com सर्च करोगे, वहां जाके कोई भी स्टॉक को अगर सर्च करोगे तो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी उसका एनालिटिक्स है, जितना भी उसका डेटा है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरा वहां पे डिस्प्ले हो जाता है। तो वहां से आप इजीली उस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो। तो ग्रोइंग ईपीएस ये सेकंड पॉइंट बन जाता है इन बाइंग अ मल्टीबैगर स्टॉक। तीसरा पॉइंट है मोट। अब दोस्तों मोट ये एक बिजनेस टर्म है जो ऐसी कंपनीज को दिया जाता है जो कंपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रखती है इन रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्पिटिटर्स। यानी कि अगर एक समझो, एक कोई तो सेक्टर है, समझो आईटी सेक्टर है, उसमें बहुत कंपनी है, 100 कंपनी है, 200 कंपनी है, लेकिन उसमें से जो एक या दो जो प्राइम कंपनीज है वो कंपटीशन में सबसे ज्यादा आगे। यानी कि अगर मैं इंडियन आईटी सेक्टर की बात करूं तो इंडियन आईटी सेक्टर में लगभग 100 से 150 कंपनीज है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस और इन्फोसिस और विप्रो, ये जो कंपनीज है ये बहुत ही ज्यादा आगे, यानी इनको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल था। तो ऐसा कोई भी सेक्टर में अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो, फिर वो भले एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टॉक हो, तो फूड सेक्टर का हो, तो कोई भी सेक्टर का होने दो, लेकिन वो जो आप स्टॉक खरीद रहे हो उसका मोड क्या है, यानी कि उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में कितना है, उस पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो कंपनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, यानी कि वो अपने जो कॉम्पिटिटर से, अपने जो साथीदार है, उनको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन नहीं दे पाए, तो ऐसे स्टॉक को खरीदने का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे स्टॉक हमें रिटर्न्स तो देंगे लेकिन बहुत स्लो रिटर्न्स देंगे, और जो स्लो रिटर्न्स भी देंगे वो भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं होंगे। यानी जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन अगर कंपनी का जो मोट है वो ही अच्छा नहीं है, यानी कि उसका कंपटीशन ही अच्छा नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ देगा, और वो जिंदगी भर भी अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो भी वो स्लो ग्रोथ ही देते रहेगा। तो इसलिए कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना है इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक आपको अभी एक स्टोरी सुना था, ऐसा ही एक स्टॉक आया था इकिया एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसके लिंक ऊपर आई बटन में, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप देख लोगे तो इकिया एनर्जी सर्विसेज के बारे में आपको सारा कुछ एकदम डिटेल में समझ जाएगा। तो ये स्टॉक की स्टोरी कुछ इस तरह की, इसका आईपीओ जब लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी 102 रुपए, और केवल 6
6 से 8 महीनों के अंदर ये स्टॉक की प्राइस पार हो चुकी थी 9,500 रुपए को, यानी कि 102 रुपए से 9,500 को टच किया था विद इन 6 to 8 मंथ्स। तो ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे कि इसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग का गेम रहेगा या फिर कोई स्कैम रहेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, जो मोड था, वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि इंडिया में ये उस टाइम पे एकमात्र कंपनी थी जो कार्बन क्रेडिट की डीलिंग्स करती थी। और कार्बन क्रेडिट ये इंडिया में बहुत ही बेबी कंसेप्ट है, बहुत ही न्यू कंसेप्ट है। अब तक तो लोगों को पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट पता भी नहीं। अब मैंने भी जैसे कार्बन क्रेडिट का नाम लिया रहेगा तो बहुत लोग बोलेंगे ये होता क्या है, तो इसके बारे में अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे तो डिटेल में यहाँ पे मैंने कार्बन क्रेडिट का भी कंसेप्ट समझाया है। सो डू वॉच दैट वीडियो। तो इसी तरह अगर आप कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक खरीदना चाहते हो और उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो वो स्टॉक खरीदने से पहले उसका मोड जान लीजिए, यानी कि उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट जान लीजिए। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा और लास्ट पॉइंट बन जाता है करेक्शंस। अब दोस्तों मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, पंप और डंप तो चलता रहता है, यानी कि बुल रन आता है, बेयर रन आता है, बुल रन आता है, बेयर रन आता है। क्योंकि अगर मार्केट हमेशा बुल रन में रहेगा तो फिर सारे लोग इसमें ही चले जाएंगे, और अगर बेयर मार्केट में कभी आएगा ही नहीं तो कोई भी नए लोग एंट्री ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट चढ़ेगा नहीं, मार्केट गिरेगा नहीं, तो फिर वो मार्केट ही आएगा। अगर चढ़ते ही रहा तो फिर इट्स नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट, इट्स समथिंग एल्स, क्योंकि मार्केट का नेचर है अप एंड डाउन होना, अप एंड डाउन होना। जब मार्केट गिरता है तो ऐसा बोला जाता है कि मार्केट करेक्ट हो रहा है, यानी मार्केट जो हाइप हो गया था वो अब करेक्ट हो रहा है। तो जब ऐसा मार्केट करेक्ट होता है, यानी कि एक डंप आता है, यानी कि अगर हम अभी का करंट मार्केट का सिनेरियो देखेंगे तो 1 से 1.5 महीने से जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छे खासे डंप में चल रहा है, यानी एक बेयर रन में चल रहा है। तो उस बेयर रन में जो आप स्टॉक खरीदने जा रहे हो, तो वो स्टॉक बेयर रन में कितना ज्यादा सस्टेन किया है और क्या वो फ्यूचर में ग्रो कर पाएगा, वो भी जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक को खरीदना है। क्योंकि मार्केट जब करेक्ट होता है तो वो स्टॉक एकदम ज्यादा क्रैश हुआ है या फिर थोड़ा क्रैश हुआ है, और क्रैश हुआ है तो कॉम्पिटिटर्स के अगर साथ कंपैरिजन करेंगे तो उनके कंपैरिजन में कितना ज्यादा क्रैश हुआ है, ये सारी चीजों का डेटा रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग ये लक का गेम नहीं है, ये गेम है स्टडी का। ये एक स्किल है जो हम सब में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम मिलियनियर्स इन फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर में मिलीनियर बनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए यस आई वांट टू बी अ मिलीनियर। और दोस्तों ये सब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कमेंट्स बढ़ाने के लिए, इससे जो आपका मोटिवेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये सब मिरेकल कन्वर्सेशंस है। ये हम सब झूठ मानते हैं कि ये क्या है, ये बोल दिया, ऐसा थोड़ी बोलने से होता है, लेकिन दोस्तों बोलोगे तभी होगा, अगर बोलोगे नहीं तो क्यों होगा। सो जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस आई कैन बी अ मिलीनियर। तो दोस्तों ये थे वो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स जिससे आप एक मल्टीबैगर स्टॉक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और सक्सेसफुली खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके डेफिनेटली उसमें बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और फाइनेंस रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और पैसिव इनकम के आइडियाज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए बने रहे फिनटेक बाय मोहित लांबा पे। थैंक यू सो मच।